Honorable Speaker, I present the budget for 24-25. मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट का पिटारा खुल गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, सरकार का बजट रोजगार, स्किल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर समेत 9 प्राथमिकताओं पर फोकस करेगा। बजट भाषण के दौरान रोजगार से जुड़े कई अहम ऐलान किए गए। वहीं बजट में इनकम टैक्स स्लैब में छूट देकर मध्यम वर्ग का दिल जीतने की कोशिश की गई। इसके अलावा बड़े ऐलान के तहत बड़ी जरूरी चीजों को सस्ते करने की भी घोषणा की गई। अब जान लीजिए कि क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा और जेब पर कितना असर पड़ेगा। सस्ते के लिस्ट में पहले नंबर पर है लेदर, सोना चांदी, मोबाइल फोन और चार्जर, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, कैंसर की दवाएं, प्लैटिनम, बिजली का तार और सोलर सेट। महंगा क्या हुआ है? सिगरेट, हवाई जहाज से यात्रा, प्लास्टिक का सामान और पेट्रोकेमिकल। अब बजट में गिनी चुनी चीजें ही सस्ती या महंगी हुई हैं। सरकार ने 1 जुलाई 2017 को देश भर में जीएसटी लागू किया था, जिसके बाद बजट में केवल कस्टम और एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई या घटाई जाती है। ड्यूटी के बढ़ाने या घटाने का इनडायरेक्ट असर चीजों की कीमतों पर पड़ता है। इस बार सरकार ने मोटे तौर पर 7 चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटा दी है और 2 में बढ़ा दी है, जिनकी वजह से इन चीजों का रेट बढ़ा है या कम हुआ है। अपनी बजट स्पीच में निर्मला सीतारमण ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कैंसर की दवाओं पर कस्टम ड्यूटी घटाने का ऐलान किया है। कैंसर मरीजों को राहत देते हुए 3 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटा दी है। जान लीजिए कि बजट की किन चीजों को सस्ता या महंगा कर दिया गया है। बीते 1 साल में सोना चांदी 13,000 रुपए महंगे हुए हैं। घरेलू गैस के दाम 300 रुपए घटे हैं। इस दौरान तुअर दाल की कीमत 30 रुपए प्रति किलो महंगी हुई है। सोयाबीन तेल, आटा और चावल के दामों में ज्यादा बदलाव नहीं आया है। आपको बता दें, प्लास्टिक के सामान महंगे हुए हैं। टेलीकॉम के सामान में 15% इजाफा हुआ है और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में 25% इजाफा हुआ है। टेलीकॉम के सामान में बेसिक कस्टम ड्यूटी 10 से बढ़ाकर 15% कर दी गई है। वहीं प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में 25% जो महंगा हुआ है, उसमें कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है। इसके अलावा तुअर दाल महंगी हुई है, चावल महंगा हुआ है, आलू महंगा हुआ है, टमाटर, प्याज, शक्कर, दूध, आटा, सोयाबीन तेल ये सस्ता हुआ है। प्रोडक्ट्स के सस्ते और महंगे होने को समझने से पहले आप टैक्सेशन सिस्टम को समझना होगा। टैक्सेशन को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स में बांटा जाता है। डायरेक्ट टैक्स वो होता है, इसे लोगों की आय या मुनाफा पर लगाया जाता है। इनकम टैक्स, पर्सनल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स जैसे जो टैक्स हैं वो डायरेक्ट टैक्स में आते हैं। डायरेक्ट टैक्स का बोझ वो व्यक्ति को वहन करना पड़ता है जिस पर टैक्स लगाया जाता है और इसे किसी और के पास नहीं दिया जाता। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इसे गवर्न करती है। वहीं इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इसे वस्तुओं या सेवाओं पर लगाया जाता है। कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी, वैट, सर्विस चार्ज जैसी जो चीजें हैं वो इसमें आती हैं। इनडायरेक्ट टैक्स को वस्तुओं पर लगाया जाता है, ना कि डायरेक्ट लोगों पर लगता है। ये NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट। This year, I've made a provision.